नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है भाई एसएमजी फायर सेफ्टी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, काफ़ी ऐसे कॉल ऐसे मैसेज होते हैं कि सर हमने फायर सेफ्टी फील्ड को चूज किया। इन दिनों में लगातार हमसे घर वाले पूछते हैं कि क्या कोई फायर सेफ्टी की वैकेंसी आती है या ऐसे ही कोर्स कर लिया। दूसरा कि सर हमने फायर सेफ्टी का कोर्स किए हुए काफ़ी दिन हो गए और वैकेंसी राजस्थान की तो निकल चुकी है और हम इंटरेस्ट है कि फायर सेफ्टी की कोई ना कोई एक पोस्ट ले लें। तो साथियों, आपके लिए एक बड़ी शानदार अपडेट 4 तारीख यानी आज से एक दिन पहले 2 दिन पहले इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन ही इसका एग्ज़ाम होगा। बड़ी गजब की वैकेंसी है। पोस्ट बिल्कुल मानते हैं कि कम है, पर अपने को एक पोस्ट चाहिए। बिल्कुल आप पीछे मत हटिएगा। एक उदाहरण देता हूं मैं। राजस्थान में टोटल 27 पदों के लिए एक वैकेंसी 29 पदों के लिए एक वैकेंसी थी असिस्टेंट फायर ऑफिसर की। 29 पदों के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, पर सेलेक्ट जो हुए उनके जो सपने थे कि 29 अगर पद देखे जाएं तब तो है कम। अगर बात की जाए एक पद की अपने खुद के पद के लिए तो है बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक पद के बारे में खुद के पद के बारे में सोचोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा अपने पोस्ट को कवर करने के लिए। आज मैं एक वैकेंसी है, बड़ी गजब की वैकेंसी है साथियों, ध्यान देना। आपको फॉर्म जरूर भरवाना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस पीडीएफ के आधार पे, इस नोटिफिकेशन के आधार पे मैच कर रही है तो बिल्कुल आप मेरे कहने से फॉर्म भरवाना। फायरमैन की वैकेंसी है, गजब का प्लेटफॉर्म है, बड़े गजब का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार में ये वैकेंसी निकली है। पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको मैं प्यूरी पीडीएफ है इसकी, आपको डिस्क्रिप्शन जो होता है ना वहां पे इसका लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, आप पढ़ भी सकते हो और मेरे साथ साथ में आप देखते जाओ। आपके क्वेश्चन कवर होते जाएंगे, आपके क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। ऑनलाइन मोड रहेगा वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। टोटल देखो, पद का नाम कैटरिंग अधिरक्षक स्तर 6, अलग अलग इसमें कैटेगरी दी गई है 30, 30, 31, 32, 33। अपने को केवल फायरमैन की देखनी है तो मैं सीधा अपने पॉइंट पे आता हूँ। फायरमैन की वैकेंसी मैं चेक कर लेता हूँ। 33, 34, 35, 36, 38, 40। गुड। ये जो अपने को वैकेंसी है इसके बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ। अन्य वैकेंसियाँ भी है बहुत सारी, अलग अलग पोस्टें हैं, पर अपने को जो चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। फायरमैन टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है साथियों ज़्यादा नहीं है। कितनी पोस्ट है? 8 ही पोस्ट है। तो सर 8 पोस्ट तो मैं कैसे भराऊंगा? बिल्कुल आप मेरे कहने पे फॉर्म जरूर भरवाइएगा। 8 पोस्ट कम नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका मन है, अगर आपका लक है इस वैकेंसी के लिए तो आपको वो पद जरूर मिलेगा। अभी इसमें ईडब्ल्यूएस है, कैटेगरीज वाइज दिया गया है। जो दिया गया है वो वही मैं आपको बताऊंगा। अलावा 10 रिक्तियां। हाँ, एक चीज और है कि पद कोड यानी 40 और 32 में अधिसूचित रिक्तियों के अलावा 10 रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। अगर मेरे चैनल से कोई भी रिटायर्ड या एक्स आर्मी मैन जुड़ा हुआ है और उनका फायर सेफ्टी से बिल्कुल लगाव है तो आप इस अनुसंधान की जो वैकेंसी है अंतरिक्ष अनुसंधान की, इसमें आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। 10 पोस्ट बिल्कुल आपके लिए आरक्षित है। गजब की वैकेंसी है। इन जो बिल्कुल आरक्षित वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एज का क्राइटेरिया भी रखा गया है, एजुकेशन का क्राइटेरिया भी रखा गया है। जो जो चीज़ें रखी गई है वो बताऊंगा। देख लिया ना, अपनी फायरमैन की वैकेंसी है। टोटल 8 पोस्ट है और 10 जो पोस्ट है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त है। ठीक है, अपने को जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वही मैं बताऊंगा। यहाँ आपको एक चीज़ और दिखाई देगी। ये चीज़ जो अपने को ध्यान में रखनी है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो अपने को काम है। 40 नंबर फायरमैन ए,
टोटल इसमें देखो जो आपका पे स्केल रहेगा, आपकी जो सैलरी रहेगी ज्वाइनिंग के बाद में मंथली स्टार्ट होगी 28,258 28,258 प्रति माह पर मंथ। इसके आधार पे आपकी सैलरी अकॉर्डिंग टू ईयर बढ़ता जाएगा। और एज आपकी रहेगी 18 से 25 साल। अगर आप 18 से 25 साल के हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। पुनः कहना चाहूँगा, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा और ऑनलाइन ही पोर्टल, ऑनलाइन ही कंप्यूटर पे ही आपका एग्जाम होगा। अलग अलग एग्जाम सेंटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा, अलग अलग एग्जाम सेंटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। काम की आने वाली चीज़ें आपको दिखा दी जाएगी। इस पीडीएफ को पूरा मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ फायरमैन ए, प्रत्येक आवेदन के लिए 100 रुपये गैर प्रति आवेदन शुल्क, ठीक है, ये 100 से 150 रुपये का आपका प्रति शुल्क होगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाओगे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाओगे तो आपका ये शुल्क रहेगा। ये आपको फॉर्म दस्तावेज को अपलोड करना। अगर ऑनलाइन फॉर्म आप अपने फोन में या अपने लैपटॉप में घर पे बैठ करके भरना चाह रहे हो तो आप इस पीडीएफ को देख करके बिल्कुल भर सकते हो। इसमें पूरा विवरण दिया गया है कि किस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है। अभी आगे हाउ टू अप्लाई ये भी दिया गया है, किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट जो आपके लिए काम में आने वाली चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे नोट कीजिएगा आप कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे। आपको ध्यान में रखना है ओपनिंग डेट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 तारीख अगस्त 2023, 10 वर्ष 4 अगस्त 2023 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वैकेंसी के। और इसकी जो क्लोजिंग डेट हो फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट आपकी जो रहेगी केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो रहेगी 24 अगस्त 2023। अब बात करते हैं कि सर इसकी क्लोजिंग डेट हो फ्री फीस पेमेंट। जब अब आप ऑनलाइन पेमेंट काटते हैं तो फॉर्म अगर फिलअप करवा दिए तो ऑनलाइन पेमेंट का भी अपने को अलग से समय मिलता है, तो उसके लिए लास्ट अपने को एक दिन और दे दिया जाता है। कई बार क्या होता है, कई विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं और किसी भी कारणवश से पेमेंट नहीं कट हो पाता, पेमेंट नहीं कटता, तो उसके लिए एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट की और 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप इस क्राइटेरिया में ध्यान में आ गए कि ये वैकेंसी है तो आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है। 4 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और 24 तारीख की लास्ट डेट है। चलिए आगे चलते हैं, इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो जानते हैं। अभी बात करते हैं कि चलो सर ठीक है, मान लिया हमने, और इसका क्या प्लेटफॉर्म है, क्या पैटर्न रहेगा वो और थोड़ा बता दीजिएगा। भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT तरीके से निम्नलिखित शहरों में करवाई जाएगी। एक और आपके लिए जानकारी, इसमें अलग अलग शहर दे दिए गए हैं। आपको इन शहरों को देखकर निकटवर्ती नियर बाई में जो शहर होगा उनको फिलिप करना है। सीधा बताया गया है कि हो सकता है आपका उसी शहर में आए जिस शहर में आपने भरा है, और किसी कारणवश उस शहर में अगर नहीं आए तो आपको दूसरे शहर में भी एग्जाम ऑनलाइन दे सकता है। वो डिपेंड करता है इनकी कमेटी पे, डिपेंड करता है इनकी व्यवस्था पे। परीक्षा केंद्र और शहर के नाम मैं बता देता हूँ। गुंटूर, विशाखापत्तनम, तिरुपति, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, हुबली, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, भोपाल, मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून और कोलकाता। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बता देता हूं कि अपने राजस्थान में जयपुर में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको ऑनलाइन एग्जाम जयपुर में सेंटर में ही देना होगा। और नियर बाई हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं वो चंडीगढ़ भी अप्लाई करवा सकते हैं, दिल्ली भी अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी लगभग स्टेट के लिए एक लोकेशन दे दी गई है। टोटल अपनी 23 लोकेशन रहेगी एग्जाम देने की, ठीक है। ये बात भी अपने के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकायदा दिया गया कि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु चयनित शहरों का आवंटन पूर्णतः प्रशासनिक अध्ययता के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को उसके चयनित शहर में समायोजित करना संभव नहीं हो
पाता है तो उसको निकटतम संभावित शहर समुन्देशित किया जाएगा। अगर आप अपना शहर चूज कर रहे हो, जैसे जयपुर आपने चूज कर लिया और किसी कारणवश से आपका सेंटर जयपुर नहीं आता है, तो जयपुर के बाद में जो नियर बाई आपकी लोकेशन रहेगी वहाँ पे आप कोशिश की जाएगी टीम के द्वारा कि आपका सेंटर, एग्जाम सेंटर वहाँ आए। अन्य बातें ठीक है। लिखित परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा, वो भी मैं दिखा देता हूं कितने नंबर का क्या पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट भी दिखा देता हूं मैं। हिंदी भाषा एवं व्याकरण लैंग्वेज आपकी रहेगी। सब्जेक्ट जो है मैं बता देता हूं, लैंग्वेज आपकी रहेगी हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी जनरल आपकी जो इंग्लिश है वो भी इसमें आएगी। संख्यात्मक अभियोगिता एवं सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज जीके का भी पार्ट रहेगा और रीजनिंग इंटेलिजेंस जो पार्ट है वो रहेगा। 4 सब्जेक्ट इसमें आएंगे, फायर का कोई भी पार्ट नहीं आएगा। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड आपका क्या रहेगा जीके। अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, कंप्लीटली आपके 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर और 50 नंबर 200 आपके क्या रहेंगे प्रश्नों की संख्या, यानी टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का इनमें टाइम मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और टोटल जो आपका अंक रहेगा, हर एक क्वेश्चन का 1 अंक रहेगा। गलत उत्तर देने पर अंक कटेंगे, प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 यानी 0.25 अंक क्या रहेंगे, काटे जाएंगे। यदि किसी पर्सन का उत्तर सही नहीं दिया गया तो कोई अंक नहीं कटेगा। किसी पर्सन का आपने उत्तर दिया ही नहीं तो कोई अंक कटेगा नहीं। अगर आपने उत्तर दे दिया और वो गलत है तो आपको 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। जानकारी वही दे रहे हैं जो इस पीडीएफ में दी गई है, अभी और एक चीज इसमें दी गई है, वो ध्यान दीजिएगा। एक चीज और दी गई है, उत्तीर्णता मापदंड, पास क्राइटेरिया क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। लिखित परीक्षा भाग ए, बी, सी एवं डी में 50% अंक, कौशल परीक्षा कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक तथा हिंदी टंकन परीक्षा में 5% गलतियां स्वीकार्य होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और, फायरमैन के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन का तरीका लिखित परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा यानी पीईटी आपका होगा एवं विस्तृत चिकित्सा परीक्षा डीएमई होगा। ऑनलाइन आवेदन में दिए गए शैक्षिक प्रदर्शन, टीएमई, प्रमाण पत्र एवं अन्य मापदंडों के आधार पर प्रारंभिक जांच यानी स्क्रीनिंग की जाएगी तथा केवल जांच किए गए अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा पूर्णतः उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, गो, नो गो के आधार पर होगी तथा कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना चयन के लिए नहीं की जाएगी। अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। पीईटी एवं डीएमई में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम में पैनल तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करने होने की स्थिति में इस विषय में अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित आवश्यक अर्हता के शैक्षणिक अंकों के आधार पर तय की जाएगी। सीधी सी बात है, आपका चयन अगर आपके नंबर समान आ जाते हैं, मेन तो बात इन्होंने स्पष्ट बोल दी है कि आपका जो चयन होना है वो तो रिटर्न के आधार पे हो। अगर रिटर्न में भी आपका अंक समान होते हैं तो आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पे ही पेनल्टी दी जाएगी। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी बिल्कुल कम है, कोई ना मान लीजिए, पर आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करवाना है। बड़ी गजब की वैकेंसी है। इसी प्रकार की वैकेंसी चुनिंदा वैकेंसी आती है ना, यही वैकेंसियां सिलेक्शन देकर के जाती है, क्योंकि बहुत ही कम अभ्यर्थी इनसे जो वैकेंसी है इनमें इंटरेस्ट लेते हैं। अपन कई बार कहते हैं कि यार वो विद्यार्थी कब जॉब लग गया, ये वैकेंसी तो मैंने सुनी नहीं। ये होती है वो वैकेंसियां। नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है पर लगने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जिसमें ज़्यादा होगी वहाँ पे लगने के चांसेस कम होगी। तो मेरा मानना है अगर आप एक ऐसे अभ्यर्थी हो जो फायर से टच में हो, फायर से रिलेशन रखते हो, तो आप फॉर्म अप्लाई करवाइएगा। सिलेबस है वो आपका फायर का नहीं है माना, पर इसमें रीजनिंग है, मैथमेटिक्स का पार्ट चलो नहीं, रीजनिंग इंटेलिजेंस पार्ट आ गया,
जीके है और हिंदी और इंग्लिश 4 भाग है जो हर एक कंपटीशन में आते ही आते हैं। तो क्यों ना आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करवाओ। फायर में वही करवाएगा जिनका फायर में इंटरेस्ट है। पीईटी आपका जो होना है टेस्ट, जो आपका फिजिकल सेक्शन की योग्यता के आधार पर बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका इसमें होगा, बेसिक चीज़ें होगी वो भी आपको कवर करनी है, वही इसमें फायर में आएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी, फॉर्म अप्लाई करवाइएगा। 4 तारीख इसकी प्रारंभिक डेट थी और लास्ट डेट 24 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन जिसकी फीस की लास्ट डेट 25 है। तो ये छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एसएमजी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर फायर सेफ्टी या अन्य कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको जरूरत है, कोई भी ऐसा वीडियो फायर सेफ्टी से लेकर के जिसकी आपको जरूरत है वो आपको हमेशा ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। जुड़िएगा हमारे साथ में। मेरा परिचय संदीप गोस्वामी राजस्थान से, काफ़ी दिनों से फायर सेफ्टी के ही कंप्लीटली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा रही हैं। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना, और लगे आपको कि मैं मेरे मित्र को भी ये चीज़ भेजना चाहूँगा तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देखें। धन्यवाद साथियों।